बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। ये व्लॉग ज़रा गौर से सुनने वाला है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन मालूमात मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ दोस्तों के ज़रिए मैंने कलेक्ट की हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से तकरीबन 5-7 दिन से मामला जो है वो काफ़ी उसमें एग्रेसिवनेस आई हुई है और हर तरफ से एग्रेसिवनेस आई हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं, यानी कि उनकी पार्टी मुतहर्रिक हो गई है, उनकी बहनें जो है मुतहर्रिक हो गई हैं, बुशरा बीबी आ गई मैदान में। और आखिर क्या माजरा हुआ कि जेल के अंदर के यकदम बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक के बारे में बताया। अलीमा खान और उज़्मा खान जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आनन फानन रिपोर्ट तलब की जेल हुक्काम से कि इमरान खान साहब की इस वक्त वहाँ पे कंडीशन क्या है, क्योंकि ये मुसलसल खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल में इंतहाई नामुनासिब हालात में रखा हुआ है और ये बात साबित भी हो गई। और ये इसकी कोई तरदीद अभी तक किसी ने भी नहीं की, क्योंकि जो हम खबरें आपको दे रहे थे और जो खबरें मीडिया में आ रही थी वो काफ़ी मुस्तनद थी। और इसका बुनियादी मकसद ये था कि इमरान खान साहब को इतना जिच किया जाए, इतना टारगेट किया जाए, इतना उनको मजबूर किया जाए कि वो मामला तय करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे मामला तय कर लें। लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसकी बहुत सारे शवाहद अब तक आ चुके हैं। उनके वकला जितने भी उनके वकला मिले, लतीफ़ खोसा साहब मिले, बाबर अवान साहब मिले, नईम हैदर पंजोता मिले और उमैर नियाज़ी साहब मिले, किसी एक ने भी आके जो ये बात नहीं की कि इमरान खान साहब जो है वो परेशान हैं या कोई मुआहिदा करना चाहते हैं या मुआहिदा करके नवाज शरीफ साहब की तर्ज का वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने जो भी मुलाकाती उनके पास गया, उन्होंने बात ही यहाँ से स्टार्ट की कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं जेल में मरना पसंद करूँगा और ये मुआहिदा करके बैरून मुल्क जाके इसको मैं पसंद नहीं करूँगा, इसको प्रेफर नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ मैं अगर 10 साल भी मुझे रहना पड़े तो मैं रहूँगा। लिहाजा इमरान खान साहब के बारे में जो अंदाजे थे वो सारे के सारे उन्होंने गलत साबित कर दिए उनकी शख्सियत के बारे में। क्योंकि पहले कहा गया कि जी वो जेल से डरते हैं, वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे, लेकिन जाहिर है वो उन्होंने उनको पता था, ये बात ध्यान में रखिए कि उनको पता है कि उनके बारे में क्या फैसला हो चुका है, ये मालूमात उन तक हैं और इसलिए वो ये जहन में रखते हुए उनको अपने मुखालिफिन के टारगेट का पता होने के बावजूद वो उसके अकॉर्डिंगली अपना एक फील्डिंग सेट कर रहे हैं, अपना मैच खेल रहे हैं और रजिस्ट कर रहे हैं और उसमें वो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी कामयाबी, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उनका वोट बैंक मौजूद है, वो रेलिवेंट हैं, उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की मुआशरत, पाकिस्तान की सहाफ़त ज़ीरो है। वो हैं तो पाकिस्तान की सहाफ़त ज़िंदा है, वो हैं तो पाकिस्तान की सियासत ज़िंदा है, वो हैं तो पाकिस्तान की मईशत ज़िंदा है, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए उनको इररेलेवेंट करने की जितनी भी कोशिशें की गई वो सारी की सारी नाकाम हुई, बल्कि वो इंतहाई दरियाबुर्द हो गई। जो भी स्टेप उठाया गया वो दरियाबुर्द हो गया, यहाँ तक कि उनको 25 मई और 9 मई और उसके बाद जो जुल्म सितम उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ, उनके अहले खाने के साथ जितना भी किया गया, उससे भी उनकी कोई नुकसान नहीं हुआ। उनको ज़ाती तौर पे, उनको सियासी तौर पे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के अवाम अभी तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि एक बंद कमरा कहना चाहिए, क्लासरूम ही कह लें, प्रिजन रूम कह लें, क्लासरूम कह लें, माहौल उसका प्रिजन रूम जैसा था, लेकिन उसको क्लासरूम का नाम दिया गया। उसमें लाइक माइंडेड लोगों को बुलाया गया और बुला के उनसे गपशप लगाई गई। और ये इस्लामाबाद से बाहर के सिचुएशन है, इस्लामाबाद के बाहर की लोकेशन है, वहाँ पे उनको बुलाया गया और बुला के कुछ गपशप लगाई गई। लाइक माइंडेड थे सारे के सारे और ये समझा गया कि लाइक माइंडेड है, लेकिन उनमें से कुछ लाइक माइंडेड नहीं भी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये सब के सब और वो समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है पिछले 16 महीने से और ये निगरान हुकूमत के आने के बाद भी, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये ज़ाती इंतकाम हो सकता है, ज़ाती मफाद हो सकता है, इसका पाकिस्तान के कौमी मफाद से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसलिए ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के इदारों को करीब लाना चाहिए और इनके दरमियान जो फासले हैं, जो बुग़्ज़ है, जो नफ़रत है, जो इंतकाम है, जो हसद है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये करीब सिर्फ एक सूरत में आ सकते हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाए जाएँ,
फ्री एंड फेयर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जिन पे पाबंदियां आयद की गई हैं, गैर एलानिया पाबंदियां, उनके लिए डिक्टेटरशिप भी है, उनके लिए मार्शल लॉ भी है, उनके लिए आइन भी नहीं है, उनके लिए अदालतें भी नहीं है, उनको जिस तरीके से दीवार के साथ लगाया हुआ है। और यही चीज़, ये फीलिंग सहाफ़त में भी है। बहुत कम लोग हैं सहाफ़त में, मैदान सहाफ़त में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम है सहाफ़त में लोग जो ये जो कुछ हो रहा है, हाइब्रिड सिस्टम जो मुसल्लत किया गया है, उस पर वो खुश हैं या मुतमईन हैं, या वो चाहते हैं कि ये चलता रहना चाहिए। वो बहुत आटे में नमक के बराबर हैं जो ये काम कर रहे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसको नुकसानदेह समझ रहे हैं। और ऊपर तुरफा तमाशा ये हुआ कि इसमें बेहतरी के चांसेस जो हैं वो कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, बल्कि अभी भी कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो कि अपने मसल्स दिखा के वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को डंडे के जरिए, जी सहाफत को भी डंडे से काबू करें, अवाम को भी डंडे से, कारोबारी लोगों को भी डंडे से काबू करें, और सियासतदानों को भी डंडे से काबू करें, डंडा चलेगा, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी SHO लेवल का काम वो कहते हैं कि करना चाहिए। तो वो चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई हैं, वो सारी का सारा उनका उल्टा असर हुआ है, और उससे फासले भी बढ़े हैं, उससे नफरत भी बढ़ी है। और अब गम गुस्सा जो है वो पाकिस्तान के अवाम का, वो बिजली के बिलों के नतीजे में जो एहतजाज हो रहा है वो उस तरफ अब जा रहा है, और पाकिस्तान के गली गली, कुचे कुचे और शहर शहर, नगर नगर में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान, उनके हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं होता, उनके हाथ में इमरान खान की तस्वीर नहीं होती, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, और उसकी वजह है कि उनको दीवार के साथ लगा दिया गया है। और चूंकि पाकिस्तान के आइन है, पाकिस्तान के आइन में ये तय है कि इलेक्शन होना है, जब असम्बलियाँ टूटेंगी तो इलेक्शन होंगी, इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा। और इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि इमरान खान साहब को आउट नहीं किया जा रहा, इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया जा रहा कि बल्ले का निशान होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। इमरान खान साहब के जेल जाने के बाद भी जितने इलेक्शन हुए, खैबर पख्तूनख्वा में रिजल्ट आ चुके हैं, और तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 पे है, और उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। वोट बैंक बरकरार है, बल्कि हर रोज बढ़ता जा रहा है। अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि प्रिजन रूम, क्लासरूम, उसमें कुछ लोग थे, लाइक माइंडेड थे, बुलाया गया, ताबेदार किस्म के लोग थे, और उनको ये बात की गई, और 2 उस्ताद भी थे, और उनको उस्ताद कह लें, ड्रिल मास्टर कह लें, PT मास्टर कह लें, कुछ भी कह लें, डंडा उस्ताद कह लें, डंडा मास्टर कह लें, वो थे। और उन्होंने ये बताया कि जी ना ही इमरान खान साहब हैं और ना ही नवाज शरीफ साहब हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं है, इमरान खान साहब भी नहीं है, मरीम साहबा भी नहीं है, और इलेक्शन भी नहीं है। ये 4-5 चीज़ों को आप भूल जाएं, और कम से कम 2 साल तक उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं है, और बाकी चीज़ें देखते हैं अकॉर्डिंगली, बाकी हम देखते रहेंगे, चलते रहेगी, सारा कुछ चलता रहेगा। तो बुनियादी मकसद ये था कि ये जो केयर टेकर सेटअप है इसको इम्पोर्टेंस दी जाए। और मैंने आपको बताया भी था कि कुछ सेक्रेटरीज ने जो निगरान वजीरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ब्रीफिंग दी, तो वो ढीली ढाली ब्रीफिंग थी, और उन्होंने कहा कि केयर टेकर सेटअप आए, और इनको क्या, तो कुछ 2-3 वजीरों ने, 3 वजीरों ने कम अज़ कम मेरे इल्म में है, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि हम 90 दिन वाले नहीं हैं, इसलिए हमें ब्रीफिंग भी 90 दिन वाली न दी जाए, बल्कि वो ब्रीफिंग दी जाए कि हमने यहाँ कंटिन्यू करना है। तो वो काफ़ी एग्रेसिव थे, तगड़े वजीर हैं, इसलिए जी। अब ये सारी सिचुएशन जब ये मालूमात आ गई कि, और दूसरी जानब कुछ लिस्टें विस्टें भी कहते हैं जी बन रही हैं, गिरफ्तारियां भी होने लगी हैं, और क्योंकि गिरफ्तारियां होंगी और अक्रॉस द बोर्ड ये बात फैलेगा, मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे निकलेगा, कोई मुस्लिम लीग नवाज के बंदे पकड़े जाएंगे, JUI के पकड़े जाएंगे, पीपल्स पार्टी के पकड़े जाएं, तो चीज़ें जाहिर है फिर कहेंगे जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया है, तो लिहाजा ये काम शुरू हो चुका है। अब उसमें जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब लंदन गए हैं, उसके बाद डार साहब के बारे में पहले से इत्तला थी कि वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले वहाँ के माहौल बनाया कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा, एक दिन अपेयर हुए, और फिर उसके बाद दुबई, और दुबई के बाद वो भी लंदन चले गए। और मुस्लिम लीग नवाज की और शरीफ फैमिली यानी कि मुकम्मल तौर पे बैरून मुल्क है, और मरीम साहबा मौजूद है उधर, और मरीम साहबा ने एक धमकी भी दे दी पिछले दिनों, और इधर से नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी नहीं हो रही थी, और वतन वापसी रुकी हुई थी, और दूसरी उधर से खबर आ गई कि जनाब ये मैसेज हुआ है, लाइक माइंडेड जो बच्चे हैं उनको बताया गया है कि बच्चों ना नवाज शरीफ साहब हैं, ना मरीम साहब हैं, ना इमरान खान साहब हैं, और ना ही इलेक्शन है। तो लिहाजा जब ये बातें पहुंची तो फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के लोग आ गए। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी को मौखर किया जा रहा है। या सादिक साहब आ गए, उन्होंने कहा जी जो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं हम उनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। चीफ जस्टिस साहब ने मामला टेकअप किया
تو ان کی طرف پھر توپوں کا رخ ہو گیا شروع، اور ادھر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا رویہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو تھا اس پہ ان کی طرف توپوں کا رخ ہو گیا. تو ایک پولرائزیشن اور ایک ٹینشن باقاعدہ طور پہ کریٹ ہو گئی. اور اس ہفتے پھر چیف جسٹس مرتا بندیال صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل ورک بھی نہیں کر رہے، صرف ایک بینچ میں وہ موجود ہیں، باقی پورا ہفتہ جو ہے وہ بینچ میں نہیں لیکن چیمبر میں موجود ہیں. تو جب سے یہ شروع کیا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو جماعت اسلامی متحرک ہو گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ریپوزیشننگ کی ہے، انہوں نے اپنی ذرا پوزیشن تبدیل کر لی ہے، اور کس حد تک آگے بڑھے گی یہ ابھی تک نہیں پتا. لیکن بلاول بھٹو کو زرداری صاحب نے بلا لیا، زرداری صاحب بھی دبئی میں ہیں، تو انہوں نے اپنی ریپوزیشن کی، اور اس کے بعد اب وہ ایک اور ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور ان کو 7 رکنی ڈیلیگیشن جا رہا ہے، اور ان کو یہ کنوے کر رہا ہے کہ ہم 90 دن میں الیکشن چاہتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہتے. حلقہ بندیوں کا ضروری نہیں ہے، حلقہ بندیاں پیچھے ہیں، اور پریفر جو ہے 90 دن کا الیکشن ہے، آپ 90 دن میں الیکشن دیں اور شیڈول دیں. صدر مملکت سے وہ تعاون نہیں کر رہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا. امریکی سفیر سے ضرور ملے لیکن صدر مملکت کو ملنا انہوں نے گوارا نہیں کیا چیف الیکشن کمشنر نے. اور دوسری طرف صدر مملکت نے نگراں حکومت کو خط لکھا، نگراں وزیر قانون کو، ادھر سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا. اب لڑائی ذرا تھوڑی سی بڑھنے والی ہے. اس کی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آ چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی پیٹیشن فائل کر دی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں. سپریم کورٹ بار بھی آ چکی ہے، ایک اور امپورٹنٹ پیٹیشن بھی فائل ہو چکی ہے، اور اب وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ بھی 90 دن کے الیکشن کی بات کر رہی ہیں، اور وہ انٹرپریٹیشن نہیں مان رہی جو کہ نون لیگ اور چیف الیکشن کمشنر جو آپس میں مل کے کر رہے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن کوئی نہیں مان رہا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور اب وکلا نے 7 ستمبر کو کنونشن بھی رکھ لیا ہے، اور اسی سلسلے میں رکھا ہے کہ الیکشن اگر ڈیلے ہوں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے 7 ممبرز جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے الیکشن کمیشن ملیں گے. آج گزشتہ روز بھی 3 باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نیر بخاری صاحب کا کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور صدر مملکت نے اگر تاریخ دی تو ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور صدر مملکت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صدر مملکت جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے دی جائے، اور الیکشن کی تاریخ دے دیں، اور اس کے بعد معاملہ دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ پہلا موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں 75 سال کی کہ نہ ہی ماشاء اللہ لگا ہوا ہے لیکن ماشاء اللہ سے بدتر صورتحال ہے، نہ ہی آئین معطل ہے لیکن آئین حقیقت میں معطل سے بھی آگے 2 ہاتھ آگے جا چکا ہے. پاکستان میں پی سی او ججز نہیں ہیں، عدالتیں آئین کے مطابق ہیں لیکن پی سی او ججز سے بھی بدترین قسم کا جبر مسلط کیا گیا ہے. پاکستان میں میڈیا پر پابندی نہیں ہے لیکن میڈیا مکمل طور پہ بین ہے، سینسرشپ ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اب 2 ستمبر کو ایک ہڑتال ہے ملغی، وہ مہنگائی کے خلاف ہے، اور دوسرا 7 ستمبر کو وکلا کنونشن ہے، 30 ستمبر کو پیپلز پارٹی ہے. اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ دبایا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ دبایا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی اصل میں عوام کے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے. اور مسلم لیگ نواز مکمل طور پہ اس کے جو ہیں وہ ہے جی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب آنا چاہ رہے ہیں واپس، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا تذکرہ بھی کیا گیا لیکن آخری اطلاع آنے تک وہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے، ان کے آنے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے کہ الیکشن بے شک نہ ہو، 1 سال نہ ہو تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1.5 سال نہ مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن، آپ اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور مسلم لیگ نواز وہ سیم پیج پہ ہیں، اور وہ وہی کچھ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن وہی زبان استعمال کر رہا ہے جو کہ مسلم لیگ نواز کی ہے، وہی پالیسی، وہی ساری اسٹریٹجی ہے. تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ کیا پہلے سے جو بند کمرے میں فیصلے کیے گئے کیا ان کا پاکستان کو فائدہ ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا، کیا اسٹیبلشمنٹ کی اس پہ رٹ مضبوط ہوئی پاکستان کے سسٹم پہ. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے اور کہ پاکستان کے سسٹم پہ ان کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہوئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بہت بیک فٹ پہ اس کو جانا پڑا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے کرٹیسزم کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اوپر تک جا چکا ہے، اور تمام تر خوف و ہراس کے باوجود سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے. تو دیکھنا ہے کہ جناب جو کنوے کیا گیا، اسی لیے جب یہ کنوے کر دیا گیا کہ الیکشن نہیں ہے تو پھر وکلا تنظیمیں بھی متحرک ہو گئی ہیں،
اور سیاسی جماعتیں بھی متحرک ہو گئی ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے علاوہ اور MQM کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ متحرک ہیں، اور جو سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگلا ہم جو ہیں وہ مل کے کھیلیں گے، کون کون مل کے کھیلیں گے وہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال یہ میں نے کہا آپ سے گزارشات کچھ ہیں وہ پیش کر دوں۔ تو یہ ہفتہ جو ہے یہ بھی ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بندیال صاحب کو بس قابو کر لیں، یہ 16 تاریخ تک ان کو سپریم کورٹ سے کچھ نہ ہو جائے، تھوڑا بہت اس کو کنٹرول کر لیا تو سمجھیں ہم 16 ستمبر کے بعد پھر ایک نئے ایرا میں داخل ہو جائیں گے، پھر ساری فیلڈنگ ہماری مرضی کی ہوگی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا شاید نہ ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔